तो चलो भैया, आज रॉ के ऊपर नया चैम्पियन भी क्राउन हो गई है, नई विमेंस चैम्पियन भी क्राउन हो गई है जो कि बैकी लिंच हैं। और साथ साथ में आज रॉ का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। गुंथर का रिटर्न, ड्रू मैकिंटायर, और उसके बाद भाई इम्पीरियम के अंदर भी कुछ कांड हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक, सारी आपको बातें पता चल जाएंगी। बस भाई स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई रिव्यू शुरू करने से पहले कल मैंने रेसलमेनिया 40 का जो बिहाइंड द सीन की फ़ोटोज़ हैं उनका रिव्यू किया है। तो भाई आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा न्यू फ्लेवर ऐड किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, जाके क्लिक करके देख लेना, उसको मज़े कर लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को आराम से देख लो बाद में, क्योंकि इससे उसका कोई लिंक ज़्यादा है नहीं। बाकी आप देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई रॉक स्टार्ट करते हैं हमारे मेन इवेंट। जे ऊसो मस्त अपनी फील लेके आते हैं भाई, जे ऊसो। और जे ऊसो आधे साथ ही, मतलब जब जे ऊसो आगे बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है जे ऊसो रैप करते हैं भाई। जे ऊसो बोलते हैं फिर हीट, तो जे ऊसो बोलते हैं मेरे को प्रूफ करना है बैकलैश में कि मैं मेन इवेंट जे ऊसो हूँ, तो लोग हीट करते हैं, मतलब हर एक एक सेंटेंस के ऊपर। इसके बाद जे ऊसो कुछ फर्दर ज़्यादा बात करते हैं, तभी डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, रिंग के अंदर आया, और डेमियन प्रीस्ट बेबी फेस जैसी बातें कर रहे थे जे ऊसो के साथ कि भाई तुमने जो मेरे को बोला था बैक स्टेज कि भैया तुम और मैं नेक्स्ट हैं, ऐसे करके बोला कि, ताकि आपको याद होगा जब जे ऊसो रॉ में आए थे, जजमेंट डे पीछे पड़ी थी जे ऊसो के कि भाई आ जाओ हमारे फैक्शन के अंदर। जे ऊसो ने मना किया था, तो तब डेम प्रीस्ट और जे ऊसो के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ था, कुछ ऐसा याद नहीं था डेम प्रीस्ट को ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे ही अपना बता रहे थे। लेकिन इसके बाद पता ही है आपको भाई डेम प्रीस्ट का रोल हील है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने आधी चीज़ें सही बोली, आधी गलत बोली, कि नेक्स्ट मैं हूँ तुम नहीं, और मैं नेक्स्ट भी हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, ऐसा करके वो जेऊसो को छोल रहे होते हैं। तब इसका डेम प्रीस्ट का छोल के जा रहे होते हैं, लेकिन बोला अरे भाई, जेऊसो ने बोला रुक जा भाई, तू अकेला अकेला बोल के जाएगा क्या। इसका जेऊसो ने डेम प्रीस्ट की बजाना शुरू कर दिया कि भाई अब तुम हो जजमेंट डे की लीडर, क्योंकि मामी रिया रिप्ली तो है नहीं, और तुम मतलब डोमिनिक का भाई उन्होंने मतलब बिच ही बोल दिया, तुम डोमिनिक मिस्टीरियो के बिच हो, ऐसे करके डेम प्रीस्ट को जे ऊसो ने कॉल आउट कर दिया। बस भैया, और क्या होता है भाई, जे ऊसो के ऊपर अटैक हो गया जेडी मैकडोना का, और जेडी मैकडोना ने अटैक कर दिया, डेम प्रीस्ट को उल्टा सुपर किक पड़ गई, सारा मामला ख़राब हो गया भैया। इसके बाद डेम प्रीस्ट बोल रहे होता है अरे क्या जेडी मैकडोना कर दिया, मैंने तो कोई प्लानिंग ऐसी की नहीं थी भाई। और आगे ही बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं भाई टाइटल मैच के ऊपर, डीआईवाई वर्सेस ऑसम ट्रूथ के मैच के अंदर। और डीआईवाई वो डीएक्स वाला फ्लेवर लेके आए थे जो हरा हरा कलर की थीम होती है, वो भाई अच्छा मैच था। इसके अंदर आर ट्रूथ मेज, मतलब आज आर ट्रूथ को देख के और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज आर ट्रूथ ने रेसलिंग मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में उन्होंने रेसलिंग करी आर ट्रूथ ने। इसके बाद भाई अपना भाई पेडिग्री भी हमको देखने को मिलती है, और जो डीआईवाई जो क्लैप करती है, मतलब अपना मतलब मोमेंटम लेने के बाद। लेकिन ज़्यादा कुछ इसका फ़ायदा हुआ नहीं। एट दी एंड में आकर आर ट्रूथ और मिज ने अपना फिनिशर, मिज इस शायद कुछ आर ट्रूथ स्ट्रगल क्रशिंग फिनाले ऐसा करके कोई है मूव, वो लगा दिया और मैच जीत गया। बाकी फिर अब पता नहीं भाई, जॉनी गैरगनो को हाथ वाथ नहीं मिलाना है अब, तो क्या पता जॉनी गैरगनो को हील टर्न हो रहा है, या फिर अब मेरे को लग रहा है डीआईवाई को रॉ से भेज के स्मैकडाउन में डाल देना चाहिए, क्योंकि अब उनको टाइटल की बहुत ज़रूरत है। तो इसके बाद अब वापस जजमेंट डे के सेगमेंट में आते हैं भाई, और डेम प्रीस्ट बोलते हैं भाई तुम मेरे बिजनेस में टांग क्यों, मेरी फटी में टांग क्यों अड़ाते हो, जेडी मैकडोना को बोल रहे होते हैं। इसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टीरियो एक और कांड कर देते हैं भाई, उनका हाथ पता नहीं कहाँ से फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, अभी लंदन का लाइव इवेंट हुआ है वहीं से कुछ हो गया, तो सेंटोस एस्कोबार को ले आते हैं भाई। और फिर डेम प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम लोग अपना बिजनेस हैंडल क्यों नहीं कर पाते हो, मतलब अपनी फटी में टांग अड़ाओ ना भाई, मेरी फटी में टांग मत अड़ाओ। मतलब एज अ फैमिली टाइप रिएक्ट नहीं कर रहे थे डेम प्रीस्ट, वो बोल रहे थे भाई तुम लोग अपना बिजनेस हैंडल करो, मैं अपना करूँगा, मेरे बिजनेस से मत आना। और अभी तो और भी कांड किया डेम प्रीस्ट ने, आपको बताऊंगा, लेकिन जजमेंट डे के अंदर टेंशंस हैं। इसके बाद भाई इंपीरियम आते, चाहे फिम बैलर नहीं थे भाई, क्योंकि फिम बैलर पता नहीं अपने घर आयरलैंड में है। तो भाई अब आते हैं रिंग जनरल गुंथर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। गंथर आते हैं भाई रिंग के अंदर, और गंथर स्टार्टिंग से ही बोल देते हैं देखो भाई तुम लोगों को लग रहा है कि मैं सैमी ज़ेन की ऊपर रोस्ट करूंगा, ऐसा ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ बातें बोलूँगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। वो थैंक यू बोलते हैं सैमी ज़ेन को कि भाई उन्होंने उनको बोझ से उतार दिया, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जब गुंथर थे तो उनको बोझ था कि भाई उनको सब चीज़ें लेके चलनी है। अब उनको ऐसा नहीं है, अब वो जो करना चाहें कर सकते हैं, जिस चैंपियनशिप पे जाना है जा सकते हैं, और ड्राफ्ट में उनको जो ब्रांड लेगा वहाँ पर जाके वो अपनी इमेज मेंटेन करेंगे। और उन्होंने किंग ऑफ द रिंग में अपने आप को अनाउंस कर दिया कि भाई मैं किंग ऑफ द रिंग में होने वाला हूँ, ऐसा ऐसा करके सब गंदर बात कर रहे होते हैं भाई, अपनी चौड़ दिखा रहे होते हैं। तभी भाई न्यू डे का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भाई
किंग एक्जेवियर वुड्स भी रह चुके हैं। मतलब किंग ऑफ द रिंग का सबसे घटिया जो है एक्जेवियर वुड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। तो फिर वही बात करते हैं भाई गुंतर की, देखो हाँ मैं भी किंग ऑफ द रिंग जीतूंगा, फिर तुम्हें भी कोई याद रखेगा एज अ डम किंग, मतलब ऐसे करके बोल रहे होते हैं। और वो इम्पीरियम के मजे ले रहे हैं कि भाई गंतर तुम्हारी चैंपियनशिप कहाँ है वगैरह वगैरह। तो गंतर बोलते हैं चलो भाई मैच कर लो, न्यू डे वर्सेस इम्पीरियम। फिर मैच हो जाता है। मैच में कुछ जैसा ज़्यादा था नहीं भाई, जो नॉर्मल रेसलिंग चलती है। बहुत मैचेस हमने देख लिए भाई न्यू डे इम्पीरियम के, अब परेशान मैं भी हो गया था इस मैच से, बस ख़त्म हो जाएगा। बाकी न्यू डे इस मैच में जीत गई। लेकिन इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जब गुंथर गुस्सा होते हैं, चले जाते हैं, काइज़र और विंची होते हैं, और काइज़र ने विंची के ऊपर अटैक कर दिया भाई। काइज़र ने विंची के ऊपर अटैक कर दिया, और पता नहीं भाई कुछ जर्मनी कुछ अपनी जर्मनी में बोल रहे होते हैं, रैम पे मारा, ले जा के मारा। उसके बाद काइज़र ने वही हाल किया जो काइज़र ने कोफ़ी के साथ हाल किया था। मतलब कोफ़ी किंगस्टन को जो उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर जो मारा था, वैसे ही काइज़र का हाल किया। और फिर गुंथर बैक स्टेज काइज़र को देखते हैं, मतलब गुंथर भी हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुंथर ने मामला अप्रूव कर दिया है। तो मेरे को लग रहा है काइज़र और गुंथर की मिली भगत थी विंची को हटाने की। और अब सही है भाई, काइज़र को अपना इंडिविजुअल रन, मतलब विंची के साथ जो काइज़र थे वो मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मस्त उनको अपना अलग रन मिल गया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपना आते हैं, वही बैठे बैठे ड्रू मैकिंटायर सबको ब्लेम करते हैं भाई कि फट्टू हैं, डेम प्रीस्ट फट्टू, जे ऊसो फट्टू, सीएम पंक फट्टू, इनको कुछ नहीं कर सकते इन लोग, सिर्फ मनी द बैंक ब्रीफ केस दूसरे का फ़ायदा उठाना, सीएम पंक कुछ वो नहीं कर सकता वगैरह करके। तभी शेमस का थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई, और शेमस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, शेमस आके बोलता है अरे भाई तू सबको ब्लेम क्यों कर रहा है, मैं तेरे अंदर बहुत सारे चेंज देख रहा हूँ। हमने पहले देखा था बैंगर वैंगर फाइट करी थी, और शेमस का वर्ड है भाई, अब तेरे को ऐसा क्या हो गया, तू सीएम पंक को ब्लेम कर रहा है, और सीएम पंक ने तेरे को एक हाथ से ही तेरी ऐसी तैसी कर दी हो भाई। तू रेसलमेनिया मूवमेंट तूने सीएम पंक के ऊपर बर्बाद कर दिया। मतलब पूरा शेमस ड्रू मैकिंटायर को गलत डायरेक्शन का बता रहे हैं कि भाई तू गलत डायरेक्शन में है। और आपको पता है भाई ड्रू मैकिंटायर अभी सोशल मीडिया उनको अवार्ड मिला हुआ है, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। जो शेमस ने बैंगर वाला वर्ड बोला था ना, उसको बर्गर में कन्वर्ट कर दिया कि बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर। इंजरी के पहले तुम बैंगर थे, अब बर्गर वाला सीन हो चुका है। तो भाई फिर शेमस बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि हाँ भाई मैं अपना वेट लूज़ कर सकता हूँ, लेकिन तू अपनी स्टूपिडिटी लॉस नहीं करेगा। और फिर मैच हो जाता है भाई शेमस और शिंस्के नाकामुरा का, और शिंस्के नाकामुरा को जॉबर बना के रख दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने। भाई कुछ करो भाई, ड्राफ्ट आने वाला है। बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं, 10 बीट्स हमने इस मैच में देखी। ड्रू मैकिंटायर अपना मस्त कमेंट्री में बैठे हुए थे, बाकी शेमस इस मैच को जीत गए, बस। और कुछ ज़्यादा था नहीं भाई, पता नहीं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है शिंस्के नाकामुरा के साथ, कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके बाद भाई सैमी जेन का बाजा बजा रहे हैं आजकल लोग, सैमी जेन का बाजा बजा दिया ब्रोंसन रीड ने। बाकी सैमी जेन का बाजा आजकल बज ही रहा है, और ब्रोंसन रीड और सैमी जेन की फ्यूड हो सकती है। इसके बाद चैट गेबल का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है भाई, चैट गेबल ने भी आके सबको धो डाला, अकीरा टोजावा, मैक्सिन डुप्री, ओटिस को ढो डाला। और उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने क्यों सैमी जेन के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया भाई। तो मेरा मूवमेंट था कि सैमी जेन ने टाइटल उठाया, मैंने सैमी जेन का हाथ रेस किया, लेकिन अब वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, उसकी जगह मेरे को होना था, मेरे को अपनी डॉटर को चैंपियनशिप देनी थी वगैरह वगैरह करके। वही जो एक्सपेक्टेड कारण था, फिर मैक्सिन को बोल दिया, और उन्होंने बोला कि अल्फा एकेडमी अब तुम लोगों को मेरे लिए काम, मतलब मेरे लिए ऐसे करना होगा कि भाई अब मेरे लिए तुम लोग करोगे। तो ओटिस भाई सब अप्रूव करते थे, तो अब चैट गेबल के लिए काम करेगी भाई अल्फा एकेडमी की, अब चैट गेबल को कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिताई जाए। इसके बाद डोमिनिक और लिव मॉर्गन का हल्का सा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार, जेडी मैकडोना और ये अल्ट्राले और रिकेशी के बीच में मैच होता है। ज़्यादा कुछ था नहीं भाई, अल्ट्राले रिकेशी बढ़िया टैग टीम थी, लेकिन एट दी एंड जाके जीत गए भाई इन लोगों। और डेम प्रीस्ट ने उसके बाद आकर अटैक कर दिया, मारा पीटा। उसके बाद डेम प्रीस्ट डोमिनिक मिस्ट्रियो जेडी मैकडोना को बोलते हैं कि मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मैं अकेले अपनी चीज़ हैंडल कर सकता हूँ, तुम नहीं। तो मतलब जजमेंट डे में टेंशन्स कंटिन्यू है, डेम प्रीस्ट अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है भाई। इसके बाद यही बैकी लिंच ने मस्ट कैमरा शॉट लिया भाई, क्योंकि लिव मॉर्गन और नाया जैक्स की जो वैसी टेंशन थी, मतलब जो आजकल नई एंट्रेंस इंट्रोड्यूस हुई है वैसे बैकी लिंच करती है। उसके बाद बैटल रॉयल शुरू होती है भाई। सबसे पहले मैक्सिन डुप्री ने सब एलिमिनेट कर दिया, कैंडिस लेरे और कैंडिस लेरे और एंडी हार्टवेल को। उसके बाद एक केन कार्टन कटाना चैंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, और धीमे धीमे करके सब एलिमिनेट हो रहे हैं, नटालिया, चेल्सी ग्रीन। लेकिन बीच में पाइपर नेवन को एलिमिनेट कर दिया बैकी लिंच ने। तो पाइपर नेवन ने बैकी लिंच को अनाउंसर टेबल पे पावर बॉम्ब मारा। नाया जैक्स चेल्सी ग्रीन को एलिमिनेट करने जा रही होती है, लेकिन तभी भाई हरकत कर दी पाइपर नेवन ने, और नाया जैक्स
कि मतलब माया जैक्स ने पाइपर निविन के ऊपर बेकी लिंच को फेंका और फिर बेकी लिंच को अनाउंसर टेबल पे पटक दिया, मतलब पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया भाई बेकी लिंच को नाया जैक्स ने। चेल्सी ग्रीन ने इसी का फ़ायदा उठाया, वो एलिमिनेट हो गई थी, वापस आ जाती हैं, वैसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं, सब एलिमिनेट हो गए भाई एक एक करके। नाया जैक्स और लिव मॉर्गन बचते हैं और तभी बेकी लिंच भी आ जाती हैं भाई, मतलब बेकी लिंच के अंदर कितना दम है। और फिर ये तीनों लड़ाई कर रहे हैं, लिव मॉर्गन और बेकी लिंच ने टीम अप करके नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया। फिर बेकी लिंच और लिव मॉर्गन बचते हैं, आपस में लड़े और फिर लिव मॉर्गन को एलिमिनेट कर दिया बेकी लिंच ने, जो कि मेरे हिसाब से शॉकिंग था। और बेकी लिंच बन गई है नई विमेंस चैम्पियन। एक्सपेक्ट कर रहे थे लिव मॉर्गन चैम्पियन बनेंगी, लेकिन बेकी लिंच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने चैम्पियन बनाया, मतलब चैम्पियनशिप जिता दी। और भाई फिर क्राउड के साथ जाके बेकी लिंच ने सेलिब्रेट किया, जो बैठे थे भाई लगी थे मस्त फोटो ऑटोग्राफ जो है वो सब हो गया, मस्त मामला चल रहा है भाई। और बेकी लिंच है हमारी नई डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैम्पियन। तो भाई आप बताना आपको शो कैसा लगा, अच्छा रहा बुरा लगा भाई। और डेली कंटेंट आता है उसके लिए लाइक सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। और भाई अब बेकी लिंच का राज चलेगा रॉ के ऊपर, तो आप बताना आप लोग एग्री करते हो या फिर नहीं। और ठीक है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू बेकी लिंच को उतारी क्योंकि भाई डिजर्व करती हैं वो, और वो अब इस डिवीज़न को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी।